मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। इस बदलाव में हम खुद से अलग ना हो जाएं। बाहर तो परिवर्तन हो रहा है और होगा, हम स्वयं से अलग ना हो जाएं, स्वयं को ही भूल न जाएं। संसार की उलझनों में इतना ना उलझ जाएं कि खुद से ही दूर हो गए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, क्योंकि समय का चक्र बहुत तेजी से भागता जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, क्यों मिला है हमें ये इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर शरीर, क्यों मिला है हमें ये जीवन, यूं ही तो नहीं मिल गया। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन है क्या, क्यों मिला है ये शरीर और ये जीवन। इसी का अनुभव मिल जाए, इसी का ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है। तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा बहुत बड़ी जिज्ञासा है। हम दूसरों को ही जानना चाहते हैं, हम दूसरों को ही देखते हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। हम बाहर ही दौड़ लगाते जा रहे हैं, हम बाहर ही बहे जा रहे हैं। आँखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है। जिह्वा से हम रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो बाहर ही देखती हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हम दूसरों को ही देखते हैं, हम बाहर की ओर ही दौड़ लगाते हैं,
हमारे महापुरुषों ने कहा, सद्गुरुदेव ने कहा, संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी जितना उपयोगी ज्ञान हो भौतिक जीवन के लिए वह अत्यंत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। किंतु हमारे महापुरुषों ने कहा है कि संसार का, शरीर का, इन संबंधों का, इन नीति का, इन नियमों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर खुद को न जान सके, अगर स्वयं का अनुभव न कर सके, कौन हूँ मैं, इसका प्रत्यक्ष न कर सके, तो जो संसार का सारा ज्ञान है वो जैसे बिल्कुल अज्ञान ही हो, बिल्कुल अज्ञान की ही तरह है। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन हूँ मैं शरीर तक तो सीमित नहीं, मैं शरीर तक तो सीमित नहीं, क्योंकि हम केवल शरीर तक सीमित नहीं हो सकते। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है, पर हमारा है नहीं, हमारा है नहीं है। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल इस शरीर तक सीमित रहते तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतना मोह है, इतना मोह है, इतनी आसक्ति है हमें। यदि ये शरीर हमारा रहता तो हम इस शरीर को ही लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से, घोर अंधेरे से, मलमूत्र से भरे शरीर से इस शरीर को लेकर आए, माँ के गर्भ में हम उल्टे लटक गए। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है, न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है। अंधेरा हमें पसंद नहीं है। हम तो प्रकाश के ही साथ रहना चाहते। माँ से कई गुना ज़्यादा गर्भस्थ घोर अंधेरे में अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। यदि ये शरीर हमारा रहता, जिसे हम माँ के गर्भ से लेकर आए हैं, तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु यूं ही कहीं छोड़ देते हैं क्या? हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर, सहेज कर रखते हैं। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। इसीलिए तो हमारे अमर सद्गुरुदेव भगवान ने हमें स्वर वेद का प्रसाद दिया है।
हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम अटक न जाएं, हम अपने जीवन का परिपूर्ण विकास कर ले। इसीलिए तो हमें यह स्वर वेद मिला है। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं। सद्गुरु कृपा के ही सागर होते हैं। हम विचार करें वृत्तिकूट आश्रम पर सद्गुरुदेव भगवान 6 महीने की अखंड समाधि में बैठे हैं। शून्य शिखर के उत्तुंग शिखर पर सद्गुरुदेव साधना के शिखर पर हैं। ये शून्य शिखर है और ये अध्यात्म का शिखर है, ये साधना का ही शिखर है। 6 महीने अखंड समाधि में बिना अन्न जल ग्रहण किए हमारे सद्गुरुदेव भगवान समाधि में स्थित हैं। हमारे कल्याण के लिए ही तो वे हमारे दुखों का अंत करना चाहते हैं। इसीलिए तो सद्गुरुदेव की अमर उद्घोषणा है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। और सद्गुरु कहते हैं केवल बतलाऊंगा मात्र नहीं, केवल बतलाऊंगा ही मात्र इतना नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा रहा है, वही दिखा सकता है। हमारे अमर सद्गुरुदेव वृत्तिकूट आश्रम की गुफा में 6 महीने की अखंड समाधि में बैठे हैं। जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, जन्म जयंती हम कह देते हैं, परंतु वह सत्ता तो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रकट होती है, उसका प्राकट्य होता है। ये सद्गुरु की धारा है, ये सद्गुरु का प्रवाह है। सेवक दे आता है सद्गुरुदेव के लिए कुछ आहार, अल्पाहार गुफा में, शून्य शिखर की कंदरा में। सेवक को बार बार आहार वापस लाना पड़ता है। देखता है कि सद्गुरुदेव तो बिल्कुल समाधि में है, वो गुफा में अल्पाहार रख आता है, बार बार उसे वापस लाना पड़ता है। सद्गुरुदेव तो समाधि के शिखर पर हैं, अध्यात्म के शिखर पर हैं। हमें एक दिन भोजन ना मिले तो हम व्यग्र हो जाएंगे। एक दिन क्या एक समय हमें भोजन ना मिले तो हमारे कल्याण के लिए हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान 6 महीने की समाधि में स्थित हैं। योग दर्शन में एक सूत्र है, 6 भारतीय दर्शन हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत। एक दर्शन है योग दर्शन महर्षि पतंजलि का। एक सूत्र है महर्षि का, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। महर्षि कहते हैं कंठकूप में संयम करने से, एक स्थान विशेष है कंठकूप, गले का जो निचला हिस्सा है
वहाँ संयम करने से योगी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेता है, भूख और प्यास से मुक्त हो जाता है और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। ये ऋषि वचन है, आप तो वचन है। हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने इस ऋषि वाणी को, इस आप्त वाणी को अपने साधना से बिल्कुल चरितार्थ कर दिया, बिल्कुल प्रकट कर दिया। यह ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हुआ है, ज्ञान तो नित्य है, सनातन है, निरंतर है, लेकिन महापुरुष उसे प्रकट करते हैं। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान तो नित्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की जो योनि है, ज्ञान का जो मूल है, वह परम ज्ञान परमात्मा सदैव सदैव नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। क्योंकि परमात्मा नित्य है। ज्ञान है लेकिन लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है। जैसे सूरज की रोशनी को बादलों ने घेर लिया, जैसे सूरज की रोशनी को बादलों ने घेर लिया। ज्ञान नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, लेकिन वह गुप्त हो जाता है। महापुरुष अपनी साधना की शक्ति से, अपनी अंतः ऊर्जा से उस ज्ञान को प्रकट कर देते हैं विश्व की मानवता के कल्याण के लिए। सद्गुरुदेव की इस पावन जन्म जयंती, इस प्राकट्य उत्सव के अवसर पर हम सब बारंबार सद्गुरु सत्ता के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और हम सेवा भक्ति के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम सेवा सत्संग साधना के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम भक्ति की ही मांग करते हैं। प्यारे साधकों साधिकाओं, यह शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में सद्गुरुदेव भगवान की पावन मूर्ति निर्माण के भी संकल्प का उद्घोष जय घोष होता जा रहा है। जिस प्रकार से आप सबों ने मिलकर संपूर्ण विहंगम योग संत समाज अनेकानेक जिज्ञासुओं की श्रद्धा सेवा भावना से यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम का दिव्य स्वरूप निखर कर आया है, जैसे आप सबों की श्रद्धा सेवा समर्पण पुरुषार्थ से स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ तीव्रता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इस शताब्दी वर्ष में हमारा यह जो संकल्प है सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति निर्माण का, वह भी तो गुंजायमान होता जा रहा है।